So, people, let's do a books exercise here. That is of a lesson describing people, and this is appearance. We are going to talk about appearance. So, एक्सरसाइज ए में appearance पे बात करनी है, तो देखते हैं appearance में क्या क्या चीज़ें आती हैं. What are the things going to come under द कैटेगरी ऑफ अपीयरेंस. अपीयरेंस में आपकी एज आएगी, आपकी हाइट आएगी, आपकी बॉडी टाइप आएगी, आपका हेयर बाल के बारे में होगा, फेस के बारे में होगा, स्किन के बारे में होगा, चमड़ी आइज़ के बारे में होगा, साइज़ का. एज कितना होगा? ओल्ड मतलब बूढ़ा, यंग मतलब जवान, मिडिल एज मतलब कि बीच की एज का, मतलब कि बंदा 30 to 40 ईयर्स ओल्ड है. टीन एजर मतलब कि जो आपकी एज है वो 13 से लेकर के 19 के बीच की है. 13 to 19 के बीच में आप अगर हो तो टीन एजर कहलाते हो. माइनर मतलब कि माइनर मतलब हो गया 18 साल से कम वाले. एडल्ट मतलब 18 प्लस, 18 से ऊपर. सीनियर सिटीजन मतलब 60 से ऊपर वाले को सीनियर सिटीजन कहते हैं. चाइल्ड बहुत छोटा बच्चा हो गया 10 साल से नीचे, उसको चाइल्ड कहते हैं. आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको. हाइट, टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा, मीडियम हाइट जैसे कि मेरी हाइट हुई मीडियम हाइट, कम एवरेज हाइट हो गई. बॉडी टाइप फैट मोटा, थिन पतला, स्किनी बहुत ज़्यादा दुबला, इतना दुबला कि उसके पास चमड़ा ही हड्डी और चमड़ा है, उसको स्किनी कहते हैं. मस्कुलर जैसे कि बहुत मतलब मांस हो. वेल बिल्ट अच्छा बना हुआ मतलब जिम विम करके एकदम मस्त बना हुआ है. चबी मतलब चर्बीदार. वो देखा है बहुत से बच्चे जो जैसे कि वो जो कपिल शर्मा में भारती आती थी, तो वो बहुत मोटी तगड़ी होती थी, उसको चबी कहते हैं, बहुत ज़्यादा चर्बी वाली. हेयर बाल कैसे हो गए? डार्क मतलब कि बहुत डार्क काला हो. लॉन्ग लंबा, शॉर्ट छोटा, स्ट्रेट सीधे, कर्ली जैसे गोल गोल हो. ठीक है. बैल्ड मतलब टकला जिसके बाल नहीं होते हैं. फेस चेहरा राउंड होता है, गोल चेहरा होता है, ओवल चेहरा होता है. एक लॉन्ग लंबा होता है, कैटरीना कैफ की तरह लंबा चेहरा लॉन्ग कहते हैं. ठीक है. स्किन फेयर गोरा होता है. डार्क मतलब कि थोड़ा सा कम हुआ पेल, ये भी एक तरह का कलर हो गया. आइज़ आँखें डार्क होती हैं, किसी की छोटी होती है, स्मॉल बिग बड़ी होती है, काली होती है. ग्रीन ब्लू ग्रे एंड ब्राउन इन कलर्स की भी आइज़ होती हैं. मुझे याद है जामिया में जब मैं था स्टडी कर रहा था, तो एक डिपार्टमेंट था मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बगल में, उसमें एक लड़की थी, उसकी आइज़ जो थी ग्रीन कलर की थी. एंड कुछ टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो भूत वूत है, एलियन तो नहीं आ गई हमारे कॉलेज में. सो आई वॉज मीन्स लाइक स्केर्ड कि ग्रीन आइज़. उस समय मुझे नहीं पता था कि आइज़ के कलर ग्रीन भी होता है. ब्लैक एंड ब्राउन तो कॉमन है, ग्रे भी आपको कॉमन है मिल जाएगा, लेकिन ब्लू और ग्रीन रेयर है, बहुत कम लोगों का होता है. साइज़ बिग स्मॉल छोटा बड़ा, टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा, पिटाई मतलब कि बहुत भूखा रह के बहुत कमज़ोर वाला बना लिया हो. ठीक है. तो ये तो हो गए. अब आपको अपने दोस्त के बारे में लिखना है. यहाँ पे दोस्त के किसी चीज़ के अपीयरेंस के बारे में बताना है. तो आपको जो भी मैंने वर्ड्स सिखाए हैं, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्त के बारे में डिस्क्राइब करेंगे. जैसे कि माई फ्रेंड सोनू कुमार इज़ यंग है. ठीक है. ही इज़ टॉल लंबा है. ही इज़ मस्कुलर. इस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए अपीयरेंस के बारे में बताना है. ठीक है. अब मूवी के बारे में बताना है. हम लोग बोल्ट मूवी देख रहे हैं. द कैरेक्टर नेम, उसमें एक कैरेक्टर है लड़की, उस लड़की का बताइए, उस लड़की का नाम बताइए क्या है, बताइए. तो वो नाम यहाँ लिखना है. इन द मूवी आई एम वॉचिंग इज़ बोल्ट. तो जो मूवी हम लोग देख रहे हैं उसका नाम बोल्ट है. उसके बाद जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर की अपीयरेंस को बताना है. छोटी सी लड़की है, शॉर्ट मतलब कि शॉर्ट लड़की है और बहुत यंग है, या चाइल्ड भी कह सकते हैं. तो आप उसकी अपीयरेंस को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे. अब आते हैं पर्सनैलिटी की तरफ. तो पर्सनैलिटी की कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं देखिए. इसमें साथ साथ एक्टिविटी जैसे गुड अच्छा होगा, तो सिर्फ गुड कहने से नहीं होता, गुड के अलावा भी बहुत सारे वर्ड हैं जो गुड को दिखलाता. सिर्फ क्यों यू गुड, आई गुड, दे गुड, ही गुड, शी गुड. अरे यार क्या है गुड? गुड मतलब कुछ क्लियर तो करो क्या कि गुड हुआ क्या. तो कोई काइंड हो सकता है, कोई पोलाइट हो सकता है, कोई वंडरफुल हो सकता है, कोई ऑनेस्ट हो सकता है, कोई फ्रेंडली मतलब बहुत जल्दी दोस्ती करने वाला हो सकता है, कोई खुश रहने वाला इंसान है, हैप्पी. एंथुजियास्टिक मतलब कि हर चीज़ करने को तैयार, एकदम एनर्जेटिक टाइप का बंदा. डिसिप्लिन एकदम डिसिप्लिन में रहने वाला. ऑर्गेनाइज मतलब हर चीज़ जगह पे रखने वाला, एकदम ऑर्गेनाइज.
तो आप एक बार बताओ, किसी एक इंसान के बारे में बताओ, कोई एक नाम बताना है किसी इंसान का, पर्सन का। जैसे कि भाई का है बता दो, बहन का है बता दो, कि माय ब्रदर के बारे में आप इसमें से कौन सा वर्ड अपने ब्रदर को दोगे। अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने ब्रदर के बारे में, ब्रदर की पर्सनैलिटी के बारे में बताओ, तो क्या बोलोगे? तो लिखोगे पोलाइट, माई ब्रदर। अ बैड, टेरेबल, ऑफुल, हॉरिबल, ऑनेस्ट, रूड, अनकाइंड, मीन, डिसऑर्गेनाइज, अनडिसिप्लिन, बोरिंग। तो ये सारे वर्ड बुरा को दिखाने के लिए, ये सारे वर्ड से पता चलता है कोई इंसान बुरा है। तो अब एक इंसान का नाम लो और बताओ कि उस इंसान को आप इन बुरे वर्ड्स में से क्या देना चाहोगे। तो जैसे कि मैं अगर बोलूँ पर्सन का है, तो माई फ्रेंड अकरम इज़ बोरिंग, बहुत बोर करता है, पकाता है, बहुत ज़्यादा पकाए कोई तो बोलेंगे बोरिंग है, ठीक है। फनी, अम्यूजिंग, अम्यूजिंग, वेटी, कॉमिकल, हिलेरियस, एंटरटेनिंग। तो जैसे कि माई सिस्टर, लिटिल सिस्टर, तो सिस्टर होना क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग है, मतलब आप बोर नहीं फील कर सकते उसके साथ। तो दैट्स द थिंग। अब अदर्स, शाई, कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं, टॉकेटिव, सीरियस, सॉबर। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत शर्मीले होते हैं, शाई होते हैं। टॉकेटिव, बहुत बातूं नहीं होती है, मतलब चुप ही नहीं रहते। जैसे मैं किसी के साथ बैठ जाऊँ तो मुझसे चुप तो रह ही नहीं जाता। ओके, टॉकेटिव हूँ। सीरियस होते हैं, मतलब वो खौफ टाइप, बोलना ही नहीं है, पता नहीं मुझसे तो चुप ही नहीं रह जाता। तो किसी एक इंसान का नाम बताएंगे और बताएंगे कि उस इंसान को आप क्या समझते हो, शाई है, टॉकेटिव है, सीरियस है, सॉबर है, क्या है। अगला हैप्पी। तो हैप्पी भी कई तरह का होता है, डिलाइटफुल, थ्रिल्ड, ग्लैड, प्लीज। तो एक इंसान का नाम लेंगे, उसको बताएंगे कि कौन है। और इन कुछ वर्ड्स के मैं मीनिंग बता रहा हूँ, कुछ के नहीं बता रहा हूँ। तो जिनके नहीं बता रहा हूँ आप गूगल कर लेंगे, और गूगल सर्च में भी नहीं मिलेगा तो मुझे बताइएगा, मैं बताऊँगा। अब देखिए, सैड, ग्लोमी मतलब कि हल्का फुल्का सैड है, अनहैप्पी नाखुश है, डिप्रेस मतलब कि बहुत ज़्यादा ही परेशान और परेशानियों की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी इतना हो गया कि डिप्रेशन में चला गया। तो ऐसा कोई नाम बताइए और वर्ड बताइए कि उसको क्या वर्ड आप मतलब कि डेडिकेट करना चाहोगे। ओके, और कौन सा वर्ड से आपको लगता है कि उस इंसान की पर्सनैलिटी दिखती है। अगला, द मूवी में से भी आप निकालोगे कैरेक्टर को, उस कैरेक्टर का नाम लिखोगे। इन द मूवी आई एम वॉचिंग इज़ बोल्ट, द कैरेक्टर नेम्ड, कैरेक्टर का नाम। उसके बाद इन द मूवी आई एम वॉचिंग इज़ बोल्ट, और उसके बाद उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के बारे में आप डिस्क्राइब करोगे। कैसे डिस्क्राइब करोगे? इसमें से बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। ये एक्टिविटी है, पार्टनर एक्टिविटी है। मैं आप लोग का प्रेजेंटेशन लेने वाला हूँ इस पर, ओके। तो प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार रहिएगा। अब देखिए, एक पोएम लिखना है अपने बारे में, लाइक आई एम बाय, जो लिख रहा है उसका नाम आई एम इजाज अहमद, आई एम टाल, आई एम ओवल एंड फेयर। तो ये फिजिकल अपीयरेंस दिखाना, फिर स्पेशल कैरेक्टर्स बताने हैं, फिर आई वंडर दैट आई कैन टीच इंग्लिश इन फैंटास्टिक वे बट मेनी पीपल आर गेटिंग इंटरेस्ट एंड दे आर एंजॉयिंग इट टू लर्न। तो आपको बारे में, आपको ख़ुद के बारे में, टू फिजिकल, टू पर्सनैलिटी वाइज, और दो अपने बारे में ऐसी बातें लिखनी जिसको जानकर आपको लगता है कि वाह मैं तो बहुत मज़ेदार इंसान हूँ, आई एम द फैंटास्टिक पर्सन। और सेम चीज़ आपको अपने एक दोस्त के बारे में भी लिखनी है, ठीक है। अपने दोस्त के बारे में भी लिखनी है, यू आर बाय, अपने दोस्त का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, उसकी फ़िज़िकल दो पर्सनैलिटी, और दो ऐसी बातें लिखनी है जिसको आप जानते हो, आपको बहुत मतलब वंडरफुल फील होता है कि वाह ही इज़ माई फ्रेंड, ऐसा वाला। तो दो अच्छे लाइन्स लिखने हैं, और ये आपका प्रेजेंटेशन है। इन दो में से कोई एक प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंट करना है ऑन जूम और इन ऑफलाइन क्लास। रैंडमली मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ, या तो खुद के बारे में या तो अपने दोस्त के बारे में। टाइम बचा तो दोनों पूछ लूँगा, ठीक है। सो दिस वॉज द लेसन टुडे, एंड नेक्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट्स। और ये भी है हमारा कैसा, एडजेक्टिव वाला लेसन, यस। तो देख रहे हैं ना, एडजेक्टिव आपको सिखा रहा हूँ, प्रेपोजिशन सिखा रहा हूँ, कितना मज़ेदार तरीके से सिखा रहा हूँ, और सिनेरियो वाइज सिखा रहा हूँ, फिर और टॉपिक्स वाइज सिखा रहा हूँ। इस तरीके से सिखा रहा हूँ कि जिससे कि आप अपनी रियल लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग कर सकें, अपनी रियल लाइफ में इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकें। सो आए ना मुझे जानकर। तो चलिए सीखते हैं अगला लेसन, डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट।